दोस्तों, क्रिकेट का महासंग्राम यानी आईपीएल 2025 अपने चरम पर है और हर बीतते मुकाबले के साथ रोमांच का तापमान ऐसा बढ़ रहा है कि पंखे भी फेल हो जाएं। हर मुकाबलों के साथ दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं और जैसे जैसे पॉइंट्स टेबल की गद्दी पर टीमें कुर्सी म्यूजिकल चेयर खेल रही हैं, वैसे वैसे दर्शकों की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर जा रही है। तो भैया, आईपीएल 2025 हर दिन नए मोड़ ले रहा है और हर मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदलता नजर आ रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स और श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब के बीच हुए ब्लॉकबस्टर मुकाबले की, जिसने पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त भूचाल ला दिया है। जैसा कि आपको पता है, लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस सीजन की शुरुआत कुछ उतार चढ़ाव के साथ की थी। पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स से करारी हार मिली, तो दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को उनकी ही मांद में घुसकर धूल चटा दी। उधर किंग्स 11 पंजाब ने भी अपने अभियान की शुरुआत लखनऊ को बुरी तरह ध्वस्त करके की थी, लेकिन क्रिकेट देवता कब किसका भाग्य बदल दें कोई नहीं जानता। और भाई साहब, लखनऊ सुपर जायंट्स और किंग 11 पंजाब के बीच खेले गए इस मुकाबले ने तो पूरी पॉइंट्स टेबल का नक्शा ही बदल डाला। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस मैच के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स समेत 4 बड़ी टीमें झटके खाकर नीचे गिर जाएंगी और मुंबई इंडियंस समेत 4 और टीमें अचानक मालामाल हो जाएंगी। ये मुकाबला सिर्फ लखनऊ और पंजाब का नहीं था, बल्कि पूरे आईपीएल 2025 की दशा और दिशा तय करने वाला था। इस मैच के बाद न सिर्फ टीमों की रैंकिंग में उलटफेर हुआ, बल्कि कुछ टीमों को जबरदस्त फायदा मिला तो कुछ के लिए मुश्किलें बढ़ गईं। प्लेऑफ की रेस अब और रोमांचक हो चुकी है और आने वाले मैचों में हर टीम को अपनी जगह पक्की करने के लिए एडी छोटी का जोर लगाना होगा। लेकिन असली मजा तो इस मुकाबले के बाद देखने को मिला। जैसे ही यह रोमांचक भिड़ंत खत्म हुई, पॉइंट्स टेबल पूरी तरह हिल गई। कुछ टीमें जो टॉप पर बनी हुई थीं, उन्हें जबरदस्त झटका लगा, तो वहीं कुछ निचले पायदान की टीमें ऊपर चढ़ने में सफल रहीं। इस मैच का असर इतना जबरदस्त रहा कि 4 टीमों की किस्मत चमक उठी, जबकि 4 टीमों के लिए राह और मुश्किल हो गई। अब सवाल यह है कि इस मैच के बाद कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे निकल गई हैं और कौन सी 4 टीमें इस दौड़ में पिछड़ती दिख रही हैं। पॉइंट्स टेबल की इस उठापटक के बाद अब हर टीम को अपने बचे हुए मुकाबले जीतने की रणनीति पर दोबारा विचार करना होगा। कोई भी टीम अब एक भी मैच गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकती, क्योंकि गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं बची है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस मुकाबले के बाद कौन सी टीम किस पायदान पर पहुंची है और आगे प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए किन टीमों को कितने मुकाबले जीतने होंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल के हर बदलते अपडेट से अपडेटेड रहना चाहते हो, तो अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और क्या वो इस बार आईपीएल ट्रॉफी उठाने में कामयाब होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले मुकाबले और भी ज्यादा रोमांचक होने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। दोस्तों, आईपीएल 2025 का रोमांच अपने चरम पर है। हर मुकाबले के साथ पॉइंट्स टेबल ऐसा हिल रहा है जैसे किसी भूकंप की चपेट में आ गया हो। हर टीम अपनी ताकत झोंक रही है, कुछ हवा में उड़ रही हैं तो कुछ धूल चाट रही हैं। इसी कशमकश में एक टीम ऐसी भी है जो अभी तक अपनी पटरी पर लौटने की जद्दोजहद में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की, जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल की सबसे निचली सीढ़ी पर डेरा डाले बैठी है। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में केकेआर की गाड़ी इस सीजन में अभी तक सही रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। 3 मुकाबले खेले, लेकिन 2 में करारी हार झेली और सिर्फ 1 मैच में जीत का स्वाद चखा। पहले ही मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने ऐसी धुलाई की कि टीम की आत्मा तक हिल गई। लेकिन फिर राजस्थान रॉयल्स को हराकर ऐसा लगा कि अब केकेआर की गाड़ी पटरी पर लौट आई है। लेकिन जनाब, मुंबई इंडियंस के सामने आते ही कोलकाता की उम्मीदें फिर से धराशायी हो गईं।
मैच ऐसा रहा कि मुंबई ने केकेआर को चारों खाने चित्त कर दिया। अब पॉइंट्स टेबल में कोलकाता सिर्फ 2 अंकों के साथ सबसे नीचे बैठी है और उनका नेट रन रेट ऐसा गिर चुका है कि बाकी टीमें उन्हें दूरबीन से देख रही हैं। अब कोलकाता के पास सिर्फ 11 मुकाबले बाकी हैं और अगर प्ले ऑफ में जगह बनानी है तो कम से कम 7 मैच जीतने होंगे, वो भी अच्छे रन रेट के साथ। यानी अब उनके लिए हर मैच किसी फाइनल से कम नहीं होगा। तो क्या अजिंक्य रहाणे अपनी टीम को इस दलदल से बाहर निकाल पाएंगे? क्या केकेआर जीत की राह पर लौटेगी या फिर इस सीजन में सिर्फ संघर्ष ही करती रह जाएगी? वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 9 पर रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 का बवंडर अपने पूरे शबाब पर है। हर मैच के साथ पॉइंट्स टेबल ऐसा झूल रहा है जैसे कोई झूला झूल रहा हो, कभी कोई ऊपर तो कभी कोई नीचे। लेकिन इस वक्त जिस टीम की गाड़ी थोड़ा पंचर हो चुकी है वो है राजस्थान रॉयल्स, जो इस समय पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर फंसी हुई है। कप्तान रियान पराग की टीम इस सीजन अपने खेल को पटरी पर लाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक मिली जुली सफलता ने उनकी परेशानियां बढ़ा दी हैं। राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 2 बार उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा, जबकि सिर्फ 1 मुकाबले में उन्हें जीत नसीब हुई। पहला मुकाबला ऐसा रहा कि सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने घर में राजस्थान को ऐसा हराया कि पूरी टीम को अपनी किस्मत पर शक होने लगा। फिर दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी कोई रहम नहीं दिखाया और राजस्थान को एक और करारी शिकस्त दी। लेकिन भैया, क्रिकेट है और क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। तीसरे मुकाबले में राजस्थान ने जबरदस्त पलटवार किया और चेन्नई सुपर किंग्स को ऐसी धूल चटाई कि धोनी की टीम भी हैरान रह गई। लगातार 2 हार के बाद राजस्थान रॉयल्स ने आखिरकार जीत का स्वाद चखा और अपने फैंस को कुछ राहत दी। हालांकि पॉइंट्स टेबल में राजस्थान की स्थिति अभी भी कुछ खास नहीं बदली है। 3 मैचों के बाद उनके पास सिर्फ 2 अंक हैं और नेट रन रेट की मार ने उन्हें 9वें पायदान पर पहुंचा दिया है। अब अगर राजस्थान को प्ले ऑफ की दौड़ में बने रहना है तो अगले 11 मैचों में कम से कम 7 मुकाबले जीतने होंगे, वो भी अच्छे रन रेट के साथ। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या राजस्थान रॉयल्स इस मुश्किल से निकलकर प्ले ऑफ का टिकट कटवा पाएगी या फिर ये सीजन उनके लिए बस एक संघर्ष बनकर रह जाएगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वीं पायदान पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 का कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल की शक्ल भी तेजी से बदल रही है। कभी कोई टीम शिखर पर तो कभी कोई रसातल में, और इस पूरे उठा पटक के बीच सनराइजर्स हैदराबाद फिलहाल 8वें पायदान पर अपनी जगह बनाए हुए है। कप्तान पैट कमिंस की अगुवाई में यह टीम अपनी लय हासिल करने के लिए जूझ रही है, लेकिन अब तक मिली सफलता उनके उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही है। सनराइजर्स हैदराबाद ने इस सीजन की शुरुआत तो बिल्कुल तूफानी अंदाज में की थी। पहले ही मैच में राजस्थान रॉयल्स को धूल चटा दी और ऐसा लगा कि यह टीम इस बार कुछ बड़ा करने आई है। लेकिन जनाब, क्रिकेट में कोई भी घमंड ज्यादा देर तक नहीं टिकता और लखनऊ सुपर जायंट्स ने अगले ही मुकाबले में सनराइजर्स के हौसलों को धराशायी कर दिया। फिर आया तीसरा मैच और दिल्ली कैपिटल्स ने तो जैसे सनराइजर्स के ख्वाबों को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। अब टीम के खाते में 1 जीत और 2 हार के साथ कुल 2 अंक हैं। हालांकि पॉइंट्स टेबल में यह स्थिति राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स से थोड़ी बेहतर है, क्योंकि नेट रन रेट ने उन्हें थोड़ी राहत दी है और फिलहाल वे 8वें स्थान पर काबिज हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सनराइजर्स हैदराबाद अगर प्लेऑफ की दौड़ में बने रहना चाहती है तो अगले 11 मुकाबलों में से कम 7 में जीत हासिल करनी होगी, और वह भी शानदार नेट रन रेट के साथ। अब देखना यह है कि पैट कमिंस अपनी सेना को इस मुश्किल घड़ी से निकाल पाते हैं या नहीं। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की जंग में हर टीम अपना दम दिखाने में जुटी है, लेकिन कुछ टीमें ऐसी भी हैं जो अभी तक सही लय पकड़ने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इस कड़ी में चेन्नई सुपर किंग्स का नाम भी शामिल है, जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर जूझ रही है। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई में सीएसके ने इस सीजन में अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, लेकिन प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा।
चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने अभियान की शुरुआत तो धमाकेदार अंदाज में की थी, जब मुंबई इंडियंस को धूल चटा दी और लगा कि यह सीजन फिर से येलो आर्मी का होने वाला है। लेकिन जनाब, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और अगले ही मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने सीएसके के अरमानों को चेपॉक में ही कुचल दिया। फिर तीसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई को एक और करारी शिकस्त दी और उनके प्लेऑफ के रास्ते को और मुश्किल बना दिया। अब 3 मैचों में 1 जीत और 2 हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के पास सिर्फ 2 अंक हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि उनका नेट रन रेट कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद से बेहतर है, जिससे उन्हें पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर जगह मिली हुई है। अब आगे की राह आसान नहीं है। अगर चेन्नई सुपर किंग्स को प्ले-ऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है तो बचे हुए 11 मैचों में कम से कम 7 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी होगी। क्या अर्थुराज गायकवाड़ की टीम इस चुनौती को पार कर पाएगी? क्या सीएसके फिर से अपना दमखम दिखाएगी या इस बार की कहानी कुछ और ही होगी? वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस शानदार जंग में हर टीम अपना दम दिखाने की होड़ में है और इसी बीच किंग्स 11 पंजाब ने भी अपने सफर की शुरुआत नए जोश और नए कप्तान के साथ की है। श्रेयस अय्यर की अगुवाई में यह टीम इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 6ठे पायदान पर विराजमान है। अब तक खेले गए 2 मुकाबलों में पंजाब ने एक में शानदार जीत दर्ज की तो दूसरे में उसे हार का स्वाद चखना पड़ा। पहले मैच में जब गुजरात टाइटंस से सामना हुआ तो किंग्स 11 पंजाब ने अपने पंजों से ऐसा वार किया कि जीटी की पूरी टीम लड़खड़ा गई। लेकिन फिर दूसरे मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने किंग्स 11 को उनकी असली परीक्षा का एहसास कराया और उन्हें हार झेलनी पड़ी। अब तक 2 मैचों में 1 जीत और 1 हार के साथ पंजाब के पास 2 अंक तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि उनका नेट रन रेट प्लस में है, जो उन्हें आगे फायदा पहुंचा सकता है। मगर असली खेल तो अभी बाकी है। प्ले-ऑफ की रेस में बने रहने के लिए किंग्स 11 पंजाब को अपने बचे हुए 12 मुकाबलों में कम से कम 7 और जीत दर्ज करनी होगी। तो क्या श्रेयस अय्यर की कप्तानी में यह टीम अपने सपनों की उड़ान भर पाएगी? क्या पंजाब के शेर इस बार ट्रॉफी के करीब पहुंचेंगे या फिर यह सफर भी एक और अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा? वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 में धमाल, बवाल और जबरदस्त क्रिकेट का सिलसिला जारी है और इस महायुद्ध में मुंबई इंडियंस की कहानी किसी बॉलीवुड मसाला फिल्म से कम नहीं लग रही। कप्तान हार्दिक पांड्या की अगुवाई में यह टीम इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर डटी हुई है, लेकिन इस सफर में उतार चढ़ाव की कमी नहीं रही। मुंबई इंडियंस ने अपने अभियान की शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ की, लेकिन येलो आर्मी ने पहले ही मैच में इन्हें ठंडा कर दिया। फिर आया दूसरा मुकाबला, जहां गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को ऐसा झटका दिया कि पूरी टीम बैकफुट पर चली गई। हार्दिक की पलटन के लिए हालात बिगड़ते जा रहे थे, लेकिन असली बाजी तो तीसरे मुकाबले में पलटी, जब मुंबई इंडियंस ने अपने गढ़ में कोलकाता नाइट राइडर्स को धूल चटा दी। उस मैच में मुंबई इंडियंस ने अपने असली रंग में वापसी की और दिखा दिया कि यह टीम इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है। अब तक 3 मैचों में 1 जीत और 2 हार के बाद मुंबई इंडियंस के पास 2 अंक हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि उनका नेट रन रेट किंग्स 11 पंजाब से बेहतर है, जिसकी वजह से वे पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर बने हुए हैं। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है। अगर मुंबई इंडियंस को प्ले-ऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है तो बचे हुए 11 मुकाबलों में कम से कम 7 जीत दर्ज करनी होंगी। तो क्या हार्दिक पांड्या की अगुवाई में मुंबई इंडियंस की यह टीम अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को कायम रख पाएगी? क्या यह टीम प्ले-ऑफ तक का सफर तय करेगी या फिर यह सीजन उनके लिए एक और अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा? वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 का रोमांच अपने चरम पर है और इस महाकुंभ में गुजरात टाइटंस की कहानी भी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं लग रही। शुभमन गिल की कप्तानी में यह टीम पॉइंट्स टेबल में फिलहाल 4थे स्थान पर काबिज है, लेकिन इनका सफर अब तक किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा।
गुजरात टाइटंस ने इस सीजन की शुरुआत कुछ इस तरह की जैसे पहली ही सीन में हीरो की धुनाई हो जाए। किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ पहले मुकाबले में इन्हें बुरी तरह पीटा गया और ऐसा लगा मानो इनकी गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। लेकिन ठहरिए, ट्विस्ट अभी बाकी था। दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ गुजरात टाइटंस ने ऐसी वापसी की कि पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। गिल की सेना ने दिखा दिया कि वे इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं और धमाकेदार अंदाज में जीत दर्ज की। अब तक खेले गए 2 मुकाबलों में 1 जीत और 1 हार के साथ गुजरात टाइटंस के पास 2 अंक हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि उनका नेट रन रेट मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब से बेहतर है, जिसकी वजह से वे पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर जमे हुए हैं। मगर असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। अगर गुजरात टाइटंस को प्लेऑफ की टिकट कटानी है तो अपने बचे हुए 12 मुकाबलों में से कम 7 जीत दर्ज करनी होंगी। तो क्या शुभमन गिल की टाइटंस ब्रिगेड अपनी धाक जमाएगी या फिर यह टीम उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाएगी? क्या गुजरात टाइटंस आईपीएल 2025 की चमचमाती ट्रॉफी उठाने की राह पर बढ़ रही है या फिर यह सफर किसी नाटकीय मोड़ पर खत्म होगा? वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 का रोमांच अपने चरम पर है और हर गुजरते मुकाबले के साथ पॉइंट्स टेबल में भूचाल आ रहा है। इसी भूचाल के बीच तीसरे पायदान पर अपनी बादशाहत जमाए बैठी है ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स। इस टीम ने इस सीजन अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 2 में जीत का परचम लहराया, जबकि 1 में उन्हें हार का कड़वा घूंट पीना पड़ा। लेकिन जनाब, यह टीम हार मानने वालों में से नहीं है। शुरुआत तो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी, जब दिल्ली कैपिटल्स ने पहले ही मुकाबले में उन्हें ऐसा धोया कि टीम को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, असली शेर वो होता है जो गिरकर भी उठे और दहाड़ मारकर पलटवार करे, और लखनऊ ने ठीक वैसा ही किया। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने ऐसी ताबड़तोड़ वापसी की कि पूरा स्टेडियम झूम उठा। फिर आई किंग्स 11 पंजाब की बारी और भाई साहब, लखनऊ ने इस मुकाबले में ऐसी ढांसू जीत दर्ज की कि हर किसी की बोलती बंद हो गई। अब लखनऊ सुपर जायंट्स 4 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर जम चुकी है और नेट रन रेट भी तगड़ा है। लेकिन मजा यहीं खत्म नहीं हुआ है। अगर लखनऊ को प्लेऑफ में अपनी सीट पक्की करनी है तो बाकी के 11 मुकाबलों में से कम 6 और जीतने होंगे। अब देखना यह है कि ये सुपर जायंट्स अपनी सुपरफास्ट स्पीड बनाए रखते हैं या फिर बाकी टीमों के लिए जगह छोड़ने पर मजबूर होते हैं। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस सीजन अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों ही मुकाबले में शानदार जीत हासिल करते हुए पॉइंट्स टेबल की रेस में तेजी से आगे बढ़ रही है। जी हां दोस्तों, दिल्ली कैपिटल ने इस सीजन की शुरुआत पहले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को बुरे तरीके से हराकर किया था, तो वहीं पर दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को पटखनी देते हुए इस सीजन की बैक टू बैक दूसरी जीत हासिल की थी। ऐसे में दिल्ली कैपिटल ने इस सीजन अपने खेल 2 मुकाबले में 2 जीत हासिल करने की वजह से पॉइंट्स टेबल में फिलहाल उनके 4 अंक हैं और नेट रन रेट लखनऊ सुपर जायंट्स से बेहतर होने की वजह से फिलहाल पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर मौजूद है। ऐसे में प्ले ऑफ में जाने के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम को अपने बच्चे 12 मुकाबले में से केवल 6 और मुकाबला जीतने होंगे। अगर क्रिकेट एक हाई वोल्टेज ड्रामा है तो दिल्ली कैपिटल्स इस सीजन की सबसे धमाकेदार सुपरहिट मूवी साबित हो रही है। अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपने खेल से क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया है और पॉइंट्स टेबल में तूफान ला दिया है। जी हां दोस्तों, इस सीजन अब तक दिल्ली कैपिटल्स ने 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में धमाकेदार जीत दर्ज कर बाकी टीमों को सीधा सीधा संदेश दे दिया है, हम आए हैं जीतने। पहले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को धूल छटाकर दिल्ली ने अपने इरादे साफ कर दिए थे और फिर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपने दुस्साहस से यह साबित कर दिया कि इस बार उनकी गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ रही है। पॉइंट्स टेबल की रेस में दिल्ली कैपिटल्स 4 अंक बटोरकर तेजी से ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है और नेट रन रेट के मामले में लखनऊ सुपर जायंट्स को भी पीछे छोड़ते हुए सीधा दूसरे स्थान पर काबिज हो गई है।
अब अगर दिल्ली कैपिटल्स को प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है तो बाकी बचे 12 मुकाबलों में से केवल 6 और जीतने होंगे। पर जिस रफ्तार से यह टीम खेल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ये बाकी टीमों को रेस में छोड़कर सीधा ट्रॉफी की ओर दौड़ रहे हैं। क्या दिल्ली इस बार पहली बार खिताब जीतने में सफल होगी? यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल दिल्ली की गाड़ी पॉइंट्स टेबल पर सरपट दौड़ रही है। लो, अब दिल्ली कैपिटल्स की कहानी और भी मजेदार और धमाकेदार हो गई। अब तो लग रहा है जैसे दिल्ली का गेम किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं। वहीं पर अब अगर आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में टेबल टॉपर टीम की बात करें तो नंबर 1 पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। क्रिकेट प्रेमियों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उस टीम का जो इस सीजन की सबसे बड़ी सनसनी बन चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस टीम की जो अब तक अपने विरोधियों को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। रजत पाटीदार की कप्तानी में इस टीम ने ऐसा धमाका किया है कि बाकी टीमें अभी भी सदमे से उबर नहीं पाई हैं। आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में शान से नंबर 1 पर विराजमान आरसीबी ने अब तक सिर्फ 2 मुकाबले खेले हैं, लेकिन दोनों ही मैचों में ऐसा प्रदर्शन किया है कि विरोधी टीमों की हालत पतली हो गई है। पहले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को उनकी ही स्पिन में फंसाकर करारी शिकस्त दी, तो वहीं दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को उनके ही किले में घुसकर मात देकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अब बात करते हैं गणित की, जो शायद बाकी टीमों को बहुत भारी पड़ रही होगी। 2 मुकाबलों में 2 जीत के साथ आरसीबी के पास फिलहाल 4 अंक हैं और इनका नेट रन रेट दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स से भी बेहतर है। इसीलिए पॉइंट्स टेबल में इन्होंने अपना सिंहासन मजबूती से पकड़ रखा है। लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। प्लेऑफ में जाने के लिए अब आरसीबी को अपने बचे हुए 12 मुकाबलों में सिर्फ 6 जीत और चाहिए। मतलब आधा रास्ता तय हो चुका है। अब बस बाकी टीमों के होश उड़ाने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। रजत पाटीदार की इस नई नवेली कप्तानी में टीम का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है और यही जोश बनाए रखा तो इस बार वो दिन दूर नहीं जब बेंगलुरु के प्रशंसकों का सपना सच हो सकता है। तो क्रिकेट प्रेमियों, क्या इस बार आईपीएल ट्रॉफी बेंगलुरु की झोली में गिरने वाली है या फिर कोई और टीम इस रथ को रोकने की ताकत रखती है? जो भी हो, लेकिन इतना जरूर तय है कि आरसीबी के हर मैच में रोमांच की कोई कमी नहीं होगी। ये लो दोस्तों, ताज़ा आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल का हाल, जो ठीक वैसा ही बदल रहा है जैसे दिल्ली की सर्दी में मौसम, कभी गर्मी कभी ठंड। अब लखनऊ सुपर जायंट्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच हुई भिड़ंत के बाद पूरे पॉइंट्स टेबल में भूचाल आ गया है। टीमें ऐसी उठापटक कर रही हैं जैसे कुर्सी दौड़ चल रही हो, और इसमें कुछ तो तेज दौड़कर आगे निकल गए तो कुछ ठोकर खाकर धड़ाम से नीचे गिर गए। अब जरा हालात पर एक नजर डालें। चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स, ये चारों फिलहाल ऐसी गली में फंसी हैं जहां से प्लेऑफ का रास्ता दूर दूर तक नहीं दिख रहा। इनका गिरता नेट रन रेट ऐसे लग रहा है जैसे शेयर मार्केट में किसी स्टॉक की कीमत धड़ाम से गिर जाए। लेकिन उधर मुंबई इंडियंस, किंग्स 11 पंजाब और गुजरात टाइटंस ने अपने खेल में ऐसा तड़का लगाया है कि वापसी का बिगुल बजा दिया है। अब अगर बात करें इस रेस में सबसे आगे दौड़ने वालों की, तो भाई साहब 3 ढाकड़ टीमें अपना दम दिखा रही हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ये टीमें ऐसे भाग रही हैं जैसे स्कूल की छुट्टी होते ही बच्चे कैंटीन की तरफ भागते हैं। पर असली मजा तो अब आएगा। क्या मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस इस दौड़ में इनका पत्ता काट पाएंगे, या फिर कोई अंडरडॉग टीम प्लेऑफ में पहुंचकर बड़ा उलटफेर कर देगी? और हां, जो टीम सबसे नीचे लुढ़केगी वो कौन होगी? पर असली मजा तो अब आएगा। क्या मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस इस दौड़ में इनका पत्ता काट पाएंगे, या फिर कोई अंडरडॉग टीम प्लेऑफ में पहुंचकर बड़ा उलटफेर कर देगी? और हां, जो टीम सबसे नीचे लुढ़केगी वो कौन होगी? बताओ भाई, तुम्हारे हिसाब से इस बार कौन टॉप 4 में रहेगा और कौन सबसे नीचे जाकर अपना बैग पैक करेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना, वरना पॉइंट्स टेबल से भी आउट समझो।